गरीब परिवार में पली चांदनी काफी सुंदर एवं हसीन थी। कोई उसे अप्सरा कह देता तो कोई कहता कि वो कामदेव की कामनी है। यदि वो किसी धनी परिवार में पली होती तो शायद उसके रूप में और भी चार चांद लग जाते। लेकिन कहावत के अनुसार कमल कीचड़ में ही खिलता है और हीरा कूड़े की ढेर में दमकता है। चांदनी दिन भर अपने घर का काम काज करती थी और घर में रहती थी। घर से बाहर वो केवल पढ़ने जाती थी। वहाँ भी वो किसी से बात न करती थी। डिग्री कॉलेज में सब ऊंचे घरों की लड़कियां आती थी। शायद वही एक गरीब घर की लड़की थी। गरीब होने के कारण सीधे घर आना और सीधे कॉलेज जाना, कोई क्या कह रहा है इसे उससे कोई मतलब नहीं था। गरीबी भी अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है। गरीब आदमी जीता नहीं है, केवल घसीटता है। चांदनी की भी वही हालत थी। जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी, लेकिन जवानी की उम्र ऐसी होती है कि वो गरीबी अमीरी कुछ नहीं देखती, बस प्यार की पुकार ही उसे नजर आती है। चांदनी भी प्यार कर बैठी। उसी के कॉलेज का एक छात्र था राज। वो अमीर बाप का बेटा था। नौकर चाकर बंगला सभी कुछ था उसके पास। एक दिन उसने राज को नाटक में देखा था। उसने नाटक में एक अमीर बाप का बेटा होते हुए भी एक गरीब लड़की से विवाह किया था और यही बात उसे भा गई थी। वो खुद ही उसके करीब आने लगी थी। चांदनी जैसी खूबसूरत हसीना किसी को प्यार करे तो वो भला इनकार कैसे कर सकता था। चांदनी और राज दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, साथ साथ घूमने लगे थे। प्यार में उन दोनों ने कसमें खाई थी, साथ जीवन बिताने का फैसला किया। प्यार का उफान ऐसा ही होता है, लड़के और लड़की फौरन साथ साथ जीवन बिताने का वादा करने लगे हैं। इस बात का किसी को परवाह नहीं होती कि उनकी इन कसमों के खाने का अंजाम क्या होगा। पुरुष अक्सर प्यार में नारी का शरीर पाकर सुख पाने के लिए बेताब रहता है। राज भी अन्य पुरुषों से अलग तो नहीं था, लेकिन चांदनी ने कभी भी राज की गलत प्रयास को पूरा नहीं होने दिया। उसने साफ साफ कह दिया था कि राज, हम प्यार करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन कभी भी मुझे पाने की कोशिश मत करना। जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी जिस्म को हाथ लगाने नहीं दूंगी। राज ने कई बार प्रयास किया मगर असफल रहा। अगर राज उसे पा लेता तो शायद वो उसे कभी शादी न करता, लेकिन उसकी सुंदरता ने उसे शादी करने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन राज अपने पिता सेठ दीनदयाल से अपने दिल की बात कह दी। मैं चांदनी से शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा, किस सेठ की बेटी है? वो किसी सेठ की नहीं, एक गरीब की बेटी है। मैं उससे प्यार करता हूँ। सुनो राज, सेठ दीनदयाल ने कहा, ये प्यार का व्यापार छोड़ो। प्यार का भूत 2-4 दिन का होता है और जब ये भूतिया प्यार उतरता है तो दिमाग ठिकाने लग जाता है। जाओ अपना काम करो। ये गरीब घराने की लड़कियाँ इसी तरह से अमीरों के लड़कों को फंसाती है ताकि धन वसूल कर सके, मगर चांदनी ऐसी नहीं है डैडी। राज ने साहस करके कहा, वो मुझसे प्यार करती है, मेरी दौलत से नहीं। बहस मत करो, सेठ दीनदयाल ने कहा। शुरू शुरू में सब लड़कियां इसी तरह की हरकतें करती है। राज के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरे दिन राज चांदनी से मिला। उससे मिलकर वो बोला, चांदनी क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने शादी से साफ इनकार कर दिया है। राज ने कहा, मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो तुमसे मेरी शादी हरगिज नहीं करेंगे। उनकी नजर में गरीब घरों की लड़कियां इसी तरह से अमीर घरों के लड़कों को फंसाती है। क्या तुम्हें मैं ऐसी नजर आती हूँ? चांदनी ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी दौलत से नहीं। मैं जानता हूँ चांदनी। राज ने कहा, मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ऐसा सोचते हैं। फिर क्या? राज ने कहा, यदि तुम साथ दो तो मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। चांदनी काफी देर तक सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो कल तैयार होकर आना। राज ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन राज अपने घर की तिजोरी में से 1 लाख रुपए और कुछ जेवर निकाल लाया। चांदनी भी तैयार होकर आई थी। राज चांदनी को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चला गया। स्टेशन पर आकर उसने सीधा बम्बई का टिकट लिया। राज की नजर में बम्बई एक ऐसा शहर था जहां वो दोनों आराम से रह सकते थे और किसी को पता नहीं चलेगा। गाड़ी आई और वे दोनों फर्स्ट क्लास के कंपाउंड में सवार हो गए। खाने पीने के लिए फल और एक पानी की बोतल ले ली थी।
उन्होंने चेहरा इस तरह का बना रखा था ताकि किसी को इस बात का जरा सा भी शक ना हो कि वे घर से भागकर आए हैं। गाड़ी दौड़ती रही, साथ ही साथ उन दोनों के दिमाग भी तेजी से हरकत कर रहे। उन दोनों को घर से भागने का जरा भी अफसोस नहीं था। दोनों ही अपनी मर्जी से आए थे। घर वालों पर उनके भाग जाने से क्या गुजरी होगी इसका उन्हें जरा भी एहसास नहीं था। मुंबई पहुंचकर दोनों गाड़ी से उतरे और टैक्सी लेकर किसी होटल के लिए चल दिए। राज ने होटल में कमरा लिया। कमरा लेते समय चांदनी को उसने अपनी पत्नी बताया था। चांदनी ने कोई विरोध नहीं किया था। राज इस बात को जानता था कि उन लोगों का अधिक दिन तक होटल में रहना ठीक नहीं है। होटल में वे पकड़े जा सकते हैं। उसने 2-3 दिन में ही 25,000 रुपए पगड़ी देकर एक फ्लैट ले लिया और वो दोनों आराम से पति पत्नी का जीवन व्यतीत करने लगे। राज एक बात से चिंतित था कि यदि जेब का सारा पैसा समाप्त हो गया तो फिर वे क्या करेंगे। मुंबई जैसी जगह में तो एक दिन भी बगैर पैसों के गुजार पाना असंभव है। अब तक करीब 35,000 रुपए खर्च हो चुके थे। राज ने फ्लैट लेने के बाद सबसे पहले काम ये किया था कि खाना बनाने का सब सामान घर में लेकर डाल दिया था। खाना बनाने का सब सामान घर में लाकर डाल दिया था। चांदनी खाना बनाने लगी थी। एक दिन रात को राज ने चांदनी को संबोधित करते हुए कहा, चांदनी मैं सोच रहा हूँ कि कोई काम शुरू कर लूं। राज ने कहा, क्योंकि कुछ काम नहीं करूँगा तो ये सब पैसा समाप्त हो जाएगा और उसके बाद यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चांदनी ने कहा, जो इच्छा हो कर लो, काम तो कोई ना कोई होना ही चाहिए। अगले दिन से राज किसी काम की तलाश में लग गया। वो छोटा मोटा कोई अपना ही काम करना चाहता था। व्यापारी का बेटा था, उसे व्यापार का थोड़ा बहुत तजुर्बा भी था। चांदनी फ्लैट में ही रहती थी। वो बाहर इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वो वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। एक दिन जब राज अपने काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। चांदनी चौंक पड़ी और धीमी आवाज में कहा, कौन है? दरवाजा खोलो। चांदनी ने दरवाजा खोल दिया। सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। चांदनी ने उसे कई पलों तक एकटक देखा, फिर कहा, कहिए, क्या आप अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? फिर चांदनी ने उसे अंदर आने को कहा। वो अंदर आ गया। चांदनी भी अंदर आ गई। उसने दरवाजा बंद नहीं किया था। कहिए, क्या बात है? चांदनी ने उसके पास आकर कहा, मुझे विक्रम कहते हैं। उसने बताया, मैं आपके बगल में रहता हूँ। सोचा आप लोगों से परिचय कर लें। पड़ोसी होने के नाते हम लोगों में कम से कम परिचय तो होना ही चाहिए। अब शाम को आइएगा। चांदनी ने कहा, अभी वो काम पर गए हैं। मैं तो ये कहने आया था। विक्रम ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपको फिल्मों में काम दिला सकता हूँ। क्या आप जानती हैं कि आप कितनी खूबसूरत है? यदि फिल्मों में आ गई तो आप तहलका मचा देंगी। चांदनी के चेहरे का भाव बदल गए। विक्रम की नजरें चांदनी के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उसके चेहरे के बदलते भाव को देख रहा था। उसने फिर कहा, यदि आप एक बार फिल्मों में आ गई तो तहलका मचा देगी। प्रोड्यूसर आपके आगे पीछे चक्कर लगाएंगे। सारे देश में आपके नाम के डंके बजेंगे। फिल्मों का ऐसा आकर्षण है कि हर कोई उसमें फंस जाता है। विक्रम ने देखा था कि उसका तीर निशाने पर बैठा था। चांदनी के चेहरे पर प्रश्न के भाव उभर आए थे। उसने फिर कहा, आप शाम को आइएगा। ठीक है कहकर वो चलने लगा। उसी दिन रात में 10 बजे विक्रम फिर आया। उसने आकर अपना परिचय दिया। मुझे विक्रम कहते हैं, मैं फिल्मों में काम करता हूँ। आपका पड़ोसी हूँ। मुझे राज कहते हैं। राज ने कहा, ये है मेरी पत्नी चांदनी। मैं इनसे मिल चुका हूँ। हाँ, चांदनी ने मुझे बताया था। मिस्टर राज, मेरे प्रोड्यूसर एक नई फिल्म बना रहे हैं। विक्रम ने कहा, यदि आप कहें तो मैं आपकी पत्नी की बात करूं। यदि आपकी पत्नी फिल्मों में आ गई तो ये सबकी छुट्टी कर देगी। मैं सोचूंगा। ठीक है, उसने कहा, सोच कर बताएं। तब तक चांदनी चाय बना लाई थी। वे दोनों चाय पीने लगे। एक प्याला चांदनी ने भी ले लिया था। विक्रम चाय पीकर चला गया। उसके बाद चांदनी और राज ने सलाह की। राज ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यदि तुम करना चाहो तो कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है। और दोनों एक दिन बाद जब विक्रम आया तो चांदनी ने उसका जोरदार ढंग से स्वागत किया और कह दिया, मैं फिल्मों में काम करने के लिए तैयार हूँ। विक्रम के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मैं कल आपको अपने साथ ले चलूंगा। ठीक है। चांदनी खुशी से उछल पड़ी। दूसरे दिन विक्रम चांदनी को अपने साथ लेकर चल दिया। वे दोनों पास पास बैठे हुए थे। चांदनी का शरीर विक्रम से सटा हुआ था। टैक्सी एक बहुत बड़े बंगले के पास जाकर रुकी। विक्रम ने किराया चुकाया। दोनों बंगले के अंदर दाखिल
दाखिल हो गए। अंदर जाकर विक्रम ने नौकर से कहा, बाटली वाला से कहना विक्रम आया है और चांदनी को साथ लाया है। नौकर अंदर गया और लौट कर आया तो बोला, आप लोग अंदर चले जाएं। वे दोनों अंदर चले गए। अंदर ड्राइंग रूम में 30-35 साल का एक सुंदर व्यक्ति बैठा था। दोनों ने एक साथ उसको नमस्ते की। उसके संकेत पर वे दोनों सोफे पर बैठ गए। कई पलों तक वहाँ चुप्पी छाई रही। फिर बाटली वाले ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तो ये है चांदनी जी, ठीक है। उसने कहा, पहले इनका स्क्रीन टेस्ट करवाओ, उसके बाद कोई बात होगी। तब विक्रम चांदनी को एक अन्य कमरे में ले गया। उस कमरे में कैमरा लगा हुआ था। सामने एक कुर्सी पड़ी हुई थी। कमरे में अंधेरा था। चारों ओर चित्र लगे हुए थे। उनमें कुछ नग्न चित्र भी थे। चांदनी ने कमरे में चारों ओर देखा। विक्रम ने चांदनी के कई तरह से पोज लिए। चांदनी यदि सही स्थिति में होती तो वो उस तरह के पोज कभी न देती। कई पोज तो लगभग नग्न अवस्था में लिए गए। उन पोजों को देखते समय स्वयं चांदनी को शर्म आ रही थी, लेकिन फिल्मों का लालच, विक्रम द्वारा दिखाए गए झूठे सपने ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। विक्रम ने कई बार उसके तन को छुआ था। पोज देने के बाद चांदनी बाहर आई तो बाटली वाला ने एक बार चांदनी को ऊपर से नीचे तक परखी नजरों से देखा, फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, बैठो चांदनी। चांदनी सामने पड़े कीमती सोफे पर बैठ गई। कई पलों तक बाटली वाला उसे गौर से देखता रहा। तभी नौकर वहाँ चला गया। विक्रम भी वहीं आ गया था। काफी देर तक छाई खामोशी को बाटली वाला ने चाय का एक घूंट भर कर तोड़ते हुए कहा, चांदनी जी, काम करने से पहले कुछ बातें आपको साफ तौर पर बता देना उचित होगा। फिल्मों में काम करने के दौरान आपको पूरी रात भी अपने घर से बाहर रहना पड़ सकता है। कभी कभी आउटडोर शूटिंग के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है, जहाँ कई दिन लग सकते हैं। इससे अतिरिक्त फिल्मों में चुम्बन जैसी बातें आम हो गई है। इन सब बातों पर आप अच्छी तरह से गौर कीजिएगा या अपने पति से सलाह कीजिएगा, उसके बाद कोई फैसला लेना। जी, आप 2-4 दिन में फैसला कर लें, तब तक स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट भी मिल जाएगा। जी। कुछ देर बाद चाय पीकर विक्रम और चांदनी बाहर आकर कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने टैक्सी ली और चल दिए। चांदनी और विक्रम पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। रात हो चली थी, लेकिन ड्राइवर ने अंदर की लाइट नहीं जलाई थी। विक्रम जानबूझकर चांदनी से सटकर बैठा था। वो देखना चाहता था कि वो किसी प्रकार का विरोध करती है या नहीं, लेकिन उसने किसी तरह का विरोध नहीं किया था। विक्रम का कुछ सांस बढ़ा और उसने उसकी पतली कमर के गिर्द अपनी बाह डाल दी। गाड़ी दौड़ती रही। विक्रम ने अपनी बाह से एक बार चांदनी को भींच दिया था, मगर उसने कुछ कहा नहीं। चांदनी अलग तरह से सोच रही थी। वो सोच रही थी कि जो अवसर उसे विक्रम के द्वारा मिल रहा है, फिर पता नहीं मिलेगा या नहीं। वो ये भी जानती थी कि यदि वो फिल्मों में आ गई और उसकी फिल्म चल गई तो उसकी गिनती कलाकारों में हो जाएगी और उसके पास धन का अंबार लग जाएगा। इसी वजह से उसने विक्रम की हरकतों की ओर ध्यान नहीं दिया था। टैक्सी बताए हुए पते पर आ रुकी। चांदनी को विक्रम ने मुस्कुरा कर विदा किया। चांदनी ने दरवाजा खुलवाया। राज उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वहाँ पहुंचकर चांदनी ने पहले भोजन तैयार किया। जब वो दोनों भोजन करने लगे तो राज ने पूछा, क्या हुआ चांदनी, स्क्रीन टेस्ट के लिए पोज लिए हैं? वैसे इस बात की आशा तो है कि काम मिल जाएगा। चांदनी ने आशा भरी नजरों से पति की ओर देखते हुए कहा। 3 दिन बाद विक्रम रात को चांदनी के यहाँ आया। उस समय राज भी वहीं था। चांदनी ने विक्रम का हंसकर स्वागत किया। विक्रम सामने बैठ गया। चांदनी चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद वो चाय लेकर आई और तीनों चाय पीने लगे। चाय का घूंट भरते हुए विक्रम ने कहा, बोलो चांदनी जी, आपका क्या प्रोग्राम है? स्क्रीन टेस्ट में आप पास हो गई हैं और बाटली वाला आपको साइन करने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, चांदनी ने कहा। आपका क्या विचार है मिस्टर राज? मेरी नजर में फिल्मों में काम करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ठीक है, विक्रम ने कहा, मैं कल इनको साइन करा दूंगा। आप चाहे तो साथ चलें। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, राज ने कहा। आप स्वयं सब संभाल लीजिएगा। अगले दिन राज की पत्नी चांदनी को विक्रम अपने साथ लेकर चला गया। बाटली वाला ने चांदनी को साइन किया। एडवांस के रूप में कुछ रुपए भी दिए। उसके बाद शराब का दौर चला। चांदनी को भी 2 पैक पीने पड़े थे। चांदनी ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने सोचा,
अगर मना किया तो हाथ में आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ना निकल जाए। चांदनी को नशा हो गया। बाटली वाला चांदनी को नशे की हालत में अपने बेडरूम में ले गया। वे 4 घंटे बाद बाहर आए थे। चांदनी को अभी भी हल्का नशा था। चांदनी ने आज राज के साथ विश्वासघात कर दिया था। फिल्म का काम शुरू हो गया था। फिल्म के दौरान वो कभी रात को 3 बजे आती तो कभी 4 बजे। राज अकेला सा रह गया। तो इस दौरान वो स्वयं बनाकर खाना खाता था या भूखा ही सो जाता था। चांदनी को कोई परेशानी नहीं। वह अच्छे से अच्छा खाना खाती और मौज लेती। कभी वो बाटली वाला का बिस्तर गर्म करती तो कभी विक्रम का, कभी फिल्मी हीरो का। उसके लक्षण राज को भी खराब नजर आने लगे थे। उसने कई बार चांदनी से कहा भी था कि वो फिल्मों का चक्कर छोड़ दे, लेकिन चांदनी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वह मनमानी करती रही। एक दिन राज ने साफ साफ कहा, चांदनी, इस प्रकार की बेशर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं। यदि साथ रहना है तो ढंग से रहो, सही समय पर घर आओ। राज, ये संभव नहीं है। चांदनी ने कहा, मैं अपना करियर खराब नहीं कर सकती। यदि तुम साथ रखना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं अलग इंतजाम कर लूंगी। ठीक है, कर लो, राज ने कहा। चांदनी ने दूसरे दिन ही अपने लिए एक अलग फ्लैट ले लिया और अपने आशिकों के साथ रंगरलियां मनाने लगी। जैसे कि अब उसके पास कोई कमी नहीं थी। अन्य कई फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट उसे मिल गए थे। राज 1-2 बार उसके फ्लैट पर गया, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। राज, जिसने चांदनी के लिए अपना घर बार, भाई बहन और माता पिता सबको छोड़ दिया, जिसके लिए धन दौलत को ठुकरा दिया था, उसने उसी राज को ठुकरा दिया था। उसकी कुर्बानियां उसे जरा भी याद नहीं आई। अपने नौकर द्वारा धक्के दिलवाकर अपने बंगले से बाहर खदेड़ दिया। राज की हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई थी। न घर का रहा न घाट का। घर वो जा नहीं सकता था और चांदनी ने उसे ठुकरा दिया था। 1 महीने तक चांदनी के गम में घुलता रहा और फिर ये सोचकर कि औरत जात होती बेवफा है, उसकी याद को दिल से निकाल दिया और अपने बिजनेस में लग गया। और चांदनी वो लोगों के हाथों की कठपुतली बनती जा रही। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए।